जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अच्छे से डिस्कस किया। मुझे आशा है कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 तक आपका समुच्चय दिया गया है, ठीक है। और ए स्टार बी बराबर दिया है ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम दिया है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो इसका क्या निकालना है? एलसीएम, यानी कि ए स्टार बी बराबर दिया है भैया ए व बी का क्या निकालना है? एलसीएम आपको निकाल कर लिखना है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़े आसानी तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है। अब चलिए इस टेबल को भरते हैं। भरने का तरीका पता है ना आपको? बताया था ना? बिल्कुल सर। 1 और 1 का लसा कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 होगा। 1 और 2 का लसा सर 2 होगा। 2 और 1 और 3 का 3 4 और क्या हो जाएगा 5। लसा तो सब में गुणा होता है भैया, मसा होता है तो क्या होता है? अरे मसा होता है तो क्या होता है? केवल जो संख्या कटती है वही होता है आपका। 2 और 1 का बात करें तो 2 होगा, 2 होगा। 2 और 3 का कितना हो जाएगा? 6। 2 और 4 का कितना हो जाएगा आपका? 2 और 4 का जो है 4 ही होगा। 2 और 5 का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि समूचे आपके 1 से लेकर 5 ही तक दिए गए हैं। अरे समूचे आपके 1 से लेकर 5 ही तक दिए गए हैं। आप लसन निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या 6 इसमें शामिल है समुच्चय में? अरे नहीं शामिल है, समुच्चय 6 में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि 6 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। 6 जो है इस समुच्चय से कोई संबंध नहीं रखता। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय में स्टार परिभाषित नहीं है। तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि 6 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 एंड 5। अरे 6 तो बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है। 6 भी नहीं कर रहा है, 10 भी नहीं कर रहा है। 10 भी कर रहा है क्या? 10 इससे संबंध रख रहा है? नहीं रख रहा है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जो समुच्चय होगा ना, समुच्चय में स्टार परिभाषित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय में क्या कर सकते हैं? समुच्चय में स्टार परिभाषित नहीं है। समुच्चय में स्टार परिभाषित नहीं है। बस कहानी खत्म इसकी। आप भरना चाहते हैं तो भर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या क्रम बिन्म नियम की पालना करता है, तो आप क्या करेंगे? सर आप पहले इसको भर लीजिए। जैसे 3 हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। फिर इसका बात करें तो 12, इसका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी तरह से ये 4, ये भी 4 और ये भी कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 20। 5 की बात करें तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 5। अगर क्रम बिन्म नियम पूछता हमसे, तो सर क्रम बिन्म नियम पूछता ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ से विकर्ण को लेते हैं, यानी कि ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाला विकर्ण लेते हैं। अब इधर देखिए 1 2 3 4 इधर है, तो इधर भी कितना है? 1 2 3 4 है, बिल्कुल। 1 2 3 इधर है तो 1 2 3 इधर है। यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 है। इसका मतलब है कि सर ए स्टार बी यानी कि क्रम बिन्म नियम की पालना करता है। मतलब स्टार यहाँ पे क्रम बिन्म नियम है, पर आपका स्टार में क्या परिभाषित नहीं है? सर 12 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं आप कि जो है ये समुच्चय आपका परिभाषित है? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए लिखे हैं कि समुच्चय में स्टार परिभाषित नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपका हो गया, ठीक है। तो फटाफट लिखिए। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 8वें नंबर में। ये बोल रहा है कि जो है एन में ए स्टार बी बराबर दिया है आपका कि ए तथा बी का एचसीएफ, ठीक है। क्या दिया है हमको? सर ए स्टार बी बराबर दिया है ए व बी का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और हमें जांच करना है कि स्टार के लिए क्या क्रम बिन्म नियम है, क्या साहचर्य नियम है। तो इसका तत्समक जो है आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिए इसको। क्रम बिन्म नियम ज्ञात करने के लिए क्या करते थे हम लोग? सर मानते थे यानी कि ए स्टार बी बराबर हमको पता है कि बी स्टार ए होता है। ये क्या होता है? क्रम बिन्म नियम होता है। क्या होता है? क्रम बिन्म नियम होता है। आप सभी को पता है सर, हम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है। आप यहाँ पे अंक मान के हल करेंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा, आप आसानी से हल करेंगे इसको। जैसे ए माना हमने, क्या माना? ए बराबर सर 2 मान लिया, बी बराबर 3 मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, एनी नंबर्स सपोज दैट, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होगा? अरे ए बराबर 2 माने तो 2 स्टार 3 हो जाएगा। और ये एलएचएस है सर, तो एलएचएस पहले ले लीजिए। 2 स्टार 3 का मतलब कि 2 व 3 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बताइए 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 होगा।
नहीं कटता है तो एक ही ना होता है, एक ही होता है। बात करें RHS की, तो RHS भी क्या होगा सर, RHS मतलब 3 स्टार यानी कि B स्टार A है। B स्टार A, इसका मतलब सर B तथा A का क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमको पता है कि ये 3 है और ये कितना है सर, उसके बाद से 2 है, तो 3 व 2 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो बताओ इसका भी HCF कितना आएगा, आप कहेंगे सर एक ही तो आएगा। अरे 3 स्टार 2 का भी HCF कितना आएगा, एक ही आएगा। अरे तू भी एक है, तू भी एक है, तो बता ना यार, तू क्रम विनिमय है कि नहीं, बिल्कुल सर समान है। तो इसका मतलब है अतः स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। अरे स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, करता है, करता है। समझ गए क्या, बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलिए साहचर्य की जांच करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। हल कर लीजिएगा भाई अच्छे तरीके से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा जाए साहचर्य नियम क्या होता है सर, हमको पता है कि A स्टार B स्टार C बराबर होता है A स्टार B स्टार C। सर मानेंगे यहाँ पर भी माना, A बराबर 2 है, B बराबर 4 है, C बराबर 6, कुछ भी मान लीजिए आप, जो मर्जी है आपकी, ठीक है। 1 2 3 पर भी मान लीजिए, 2 3 4 पर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लेंगे सर, LHS लिखना हम जानते हैं कि, तो A स्टार B स्टार C, इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2 स्टार 4 है ना, तो 2 स्टार 4 स्टार क्या हो जाएगा 6। तो 2 4 का मतलब 2 और 4 का ऐसे कितना होता है, 2 होता है मेरे भैया, ठीक है। और स्टार 6, 2 स्टार 6 का भी ऐसे कितना होता है सर, इसका भी कितना होता है, इसका भी बात करें तो आगे ही कर लेते हैं। तो सर ये 2 स्टार 6 होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, इससे 2 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। RHS देखिए आप, RHS में क्या है सर, A स्टार B का मतलब कितना है सर, 4 है, 4 स्टार 6। तो बताइए 4 स्टार 6 का एसएफ कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 स्टार 6 का एसएफ जो होगा ना, वो होगा आपका 2, और 2 का कितना होगा, 2 होगा। दोनों क्या आ गया भैया, सेम आ गया। इसका मतलब ये भी साहचर्य नियम की पालना करता है। अरे दोनों सेम आए हैं, मतलब LHS बराबर क्या है, RHS है। अरे LHS बराबर क्या है, RHS है। LHS बराबर जब RHS है, तो इसका मतलब सर स्टार क्रम साहचर्य नियम की पालना करता है। स्टार साहचर्य नियम की पालना करता है, छापिए फटाफट। अब पूछा है तत्समक, तो ध्यान रखिएगा, तत्समक हम ज्ञात करने के लिए आपको बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। एलसीएम में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, एलसीएम में जो तत्समक अवयव होता है ना, या तो ए होता है या 1 होता है। ध्यान रखिएगा, तत्समक में याद रखिएगा हमेशा कि तत्समक कब होगा, जब या तो ए होगा या तो 1 होगा एलसीएम में। और एचसीएफ में तत्समक क्या होता है, तो एचसीएफ में जो तत्समक होता है ना, वो ए का ए होता है या ए का गुणज होता है। ध्यान रखिएगा, ए या ए का गुणज, ठीक है। तो इसका तत्समक संभव है, बिल्कुल सर, यही पूछा हुआ है हमसे, कहा है कि क्या द्विधारी संक्रिया तत्समक का अस्तित्व है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर तत्समक का अस्तित्व है। क्या अस्तित्व है, हम तो मानते थे ना, माना स्टार बराबर क्या था आपका सर, मानते थे कि स्टार बराबर जो है के है तत्समक अवयव, ठीक है, यानी कि स्टार के बराबर ए प्राप्त होता था हमारा। तो यानी कि के और ए का एसएफ निकालेंगे तो ए ही होगा, क्या होगा, ए ही होगा, समझ रहे ना। फिर भाग करेंगे तो आपका मान ए का गुणनफल में ही आएगा, मतलब ए हो सकता है या ए का गुणनफल हो सकता है। इसका मतलब इसका क्या है सर, इसका औचित्य है, तत्समक का औचित्य है। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें ये, एलसीएफ के लिए या तो एक होता है या ए होता है, एचसीएफ के लिए ए होता है या ए का गुणज होता है। जैसे कि 2 है तो 2 का गुणज 4 6 8 ही हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बिल्कुल सही। 8वां नंबर आपका कहानी खत्म हो गया यहाँ से। चलिए उतारिए। चलिए तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें पूछा क्या है, तो सर इसमें पूछा हुआ है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। क्या है, एक द्विधारी संक्रिया है। तो आपको पहला नंबर दिया है A स्टार B बराबर A माइनस B। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। तो क्या इसका क्रम विनिमय नियम हम निकाले थे कि नहीं, A स्टार B वाला सर क्रम विनिमय नियम इसका हम निकाले थे। आप चाहते हैं एक बार और निकालना तो निकाल लीजिए। क्या है कि A स्टार B बराबर है A माइनस बी, A स्टार B बराबर क्या है, A माइनस बी है। तो आपको पता है क्रम विनिमय नियम क्या होता है सर, वी नो दैट, हमको पता है सर,
हम जानते हैं कि ए स्टार बी बराबर होता है बी स्टार ए। इसका मतलब जब LHS यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, तो ए स्टार बी होगा सर, और ए स्टार बी का मतलब होता है ए माइनस बी। जो दिया गया है उसी को लिखना है, यानी कि पहले में से दूसरे वाले को घटाना है। सेम उसी तरह से RHS लेंगे सर यहाँ पे, तो RHS लेंगे तो बताइए क्या होगा, बी स्टार ए, और बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए। क्या दोनों सेम है? आप कहेंगे नहीं सेम है। अगर माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये माइनस में और ये प्लस में, इसका मतलब ए स्टार बी बराबर नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार के लिए क्रम भिन्न में नियम की पालना नहीं करता है, नहीं करता है। आया समझ में सर? आ गया। अब बात करें साहचर्य की, तो साहचर्य की जांच कर लेंगे क्या आप, बताइए साहचर्य की। चलिए इसको मिटाते नहीं है, पहले आप लिख लीजिए इसको। साहचर्य की जांच के लिए बोला है कि कौन सा साहचर्य है, कौन सी साहचर्य है, तो क्रम भिन्न में नियम तो है भाई साहब। साहचर्य की बात करें तो ए स्टार बी और स्टार सी बराबर क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी। LHS लेंगे यहाँ पे, तो ए स्टार बी हम बहुत अच्छे तरीके से ये सब बता चुके हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप बड़े आसानी तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब सर ए में से बी को घटाइए और स्टार सी लगाइए। अब इसके बराबर क्या मानते थे सर, इसके बराबर मानते थे हम लोग के, क्या मानते थे, के, यानी कि ए माइनस बी बराबर के माना, ठीक है, मानते थे हम लोग, आप भी मानते थे, हम भी मानते थे, बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसके जगह पर रख देना है के, तो ये हो जाएगा के स्टार सी। इसका मतलब होता है सर के का मान है, के स्टार सी का मतलब के में से ए को क्या करना, घटाना, तो के माइनस ए हो जाएगा। के का मान फिर रखना, तो के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, के का मान है ए माइनस बी और माइनस का ए है, यानी कि ए आ गया किसका सर, ये आ गया आपका LHS का। RHS अब निकालिए यहाँ से। RHS में क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए स्टार और बी प्लस बी स्टार सी का मतलब क्या होता है, बी में से सी को घटाना, यानी कि बी माइनस क्या हो जाएगा, सी। ये अच्छे तरीके से कराए हैं भाई साहब। अब इसके बराबर बी माइनस सी बराबर क्या मानेंगे सर, बी माइनस सी बराबर जो है हम लोग पी मानते हैं, क्या मानते हैं, पी मानते हैं। तब रख दीजिए यहाँ पे, दिख रहा है ना, हाँ रखेंगे तो ए स्टार क्या हो जाएगा सर, ए स्टार पी हो जाएगा, मतलब ए में से पी को घटाना, फिर पी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ए माइनस ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका भाई, चेंज होगा ना। अब क्या LHS जो है वो RHS के बराबर है, आप कहेंगे नहीं सर बराबर तो नहीं दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर ए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बी माइनस है, और यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे के का मान क्या माने थे, ए माइनस बी, ठीक है, और स्टार ए भी था ना, यहाँ पे सी था, सॉरी यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे सी कर दीजिएगा। यहाँ पे माइनस का सी है और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का सी हो गया। इसका मतलब सर सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है। क्या आपको समझ में आया चीज़ें वो? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया, अरे कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, चेहरे पे मुस्कान। चलिए मुस्कान आ गई तो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सब कर सकते हैं ना? अरे भाई सॉल्व कराना क्या है यार, इतना आसान क्वेश्चन कोई सॉल्व कराता है क्या? एक क्वेश्चन बता दिए यार। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ए स्टार बी बराबर ए इंटू ए प्लस बी, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, यही दिया। जांच कर लीजिए क्रम भिन्न में नियम की, तो हम डायरेक्ट LHS निकाल रहे हैं, आप लिखिएगा उस फार्मूले को। सर ए स्टार बी का मतलब होता है ए प्लस ए बी, अगर हम बी स्टार ए निकाले तो सर ये हो जाएगा बी प्लस ए बी। क्या ये दोनों सेम है? अरे पहला जोड़ रहा था तो पहला जोड़ दिए भैया, पहला जोड़ रहा था पहला जोड़ दिया, ये RHS है, तो इसका मतलब LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS। साहचर्य नियम पहले वाला था, नहीं था बराबर, ये भी नहीं बराबर है, इसका मतलब स्टार जो है क्रम भिन्न में नियम की पालना नहीं करता है, लिख देना है, ठीक है। फिर बात करें साहचर्य नियम की, साहचर्य नियम की जांच भी कर लीजिए। किसकी जांच करेंगे? साहचर्य की। क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है मेरे भैया। ए स्टार बी का मतलब क्या होता है सर, ए प्लस ए बी स्टार क्या है, सी। इसके बराबर क्या मानेंगे, के मानेंगे, तो इसके बराबर क्या मानेंगे, माना ए प्लस ए बी बराबर के, तो लिख दीजिए यहाँ पे
तो माने तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर इसके जगह पे के लिखेंगे, यानी के स्टार सी हो जाएगा। के स्टार सी का मतलब क्या होता है सर, के प्लस के सी हो जाएगा। अब मान रखिए के का, मान रखिए यहाँ पे मान रखेंगे ना, तो मान रखेंगे तो के का मान क्या माने थे सर माने थे ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका सी, इसके बाहर है तो सी हो गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। LHS हमको पूरा ये हो गया, मिल गया सर यहाँ पे, ठीक है, LHS मिल गया। RHS निकालिए इसका, RHS निकालिए, क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो सर ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या होता है, बी प्लस बी सी। अरे बी प्लस पहला प्लस दोनों को, ठीक है। तो बी प्लस सी बराबर क्या मानते थे हम लोग, बी प्लस बी सी बराबर पी मान लेते हैं। तो सर ए स्टार पी हो जाएगा, और ए स्टार पी का मतलब ए, और ए में क्या करना है सर पी, ठीक है, पी और ए पी हो जाएगा ना, सॉरी ए पी कर लो यहाँ पे, ए पी हो जाएगा। पी का मान रख दीजिए, ठीक है, पी का मान रखिए तो ए प्लस ए, और पी का मान क्या है सर, पी का मान बी प्लस बी सी है। क्या दोनों सेम है सर? अगर तोड़ देंगे देखिए तो ए प्लस ए बी प्लस ए यानी कि 2a आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस ए बी और ए बी सी सर बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, गुणा करा लीजिएगा, नहीं होगा बराबर, यानी कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS। अतः यह स्टार जो है साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है, अतः स्टार जो है साहचर्य नियम की पालना नहीं करता है मेरे भाई, नहीं करता है। आप आसानी से निकाल लिए, कहीं पे कोई दिक्कत? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म कहानी हो गया इसका, ख़त्म कहानी हो गया, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा की कहानी, दूसरा भी कहानी ख़त्म कर दिया भाई साहब हमने, ठीक है, चलिए दूसरा भी कहानी ख़त्म हो गया। तीसरा बात करें तो तीसरा पूछा है के स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ये तीसरा ही क्वेश्चन था सर। ये कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा ही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन तो हल कर दिया था, तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे ही चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर में तत्समक की जांच करना है, तो जांच कर लेंगे आप, जांच कर लेंगे तत्समक की। अरे कैसे जांच करेंगे भैया बताइए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तीसरा चौथा पांचवा ये जो तत्समक की जांच हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए तत्समक की जांच करना है तो कर लेते हैं हम लोग, कि नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। चलिए इसमें तो सारा क्रम बिन में ही पूछा है आपका, ठीक है। तो 9वें के कितने क्वेश्चन है भाई साहब? तो 9 में देखेंगे तो आपके कुल क्वेश्चन मिलाकर जो है वो कितने हैं? तो 9 में जो है आपके क्वेश्चन सर 6 हैं। ये सारे 6 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आसानी तरीके से। तत्समक इसमें पूछा नहीं है हमसे, तो हमको तत्समक करना ही नहीं है। अगर करना चाहते हैं आप तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हम इसका तत्समक भी निकालना चाहते हैं, मैं आपको निकल के ज़रूर दिखाऊंगा। तो 9th पूरा क्या होता है, ख़त्म होता है, आप निकाल लेंगे कौन सा आचार्य है, कौन क्रम में नहीं है। मैं इसे बार बार नहीं कराना पड़े, ठीक है ना। नहीं आता तो मेरे भाई बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।